कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। एक बार फिर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वह भी MIRV तकनीक के जरिए। प्रधानमंत्री ने इसे मिशन दिव्यास्त्र कहा है। आखिर क्या है ये मिशन दिव्यास्त्र और अग्नि 5 को क्यों इस बार घातक माना जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल DRDO में और फिलहाल IT में प्रोफेसर हरि बाबू श्रीवास्तव। सर, क्या है ये मिशन दिव्यास्त्र? ये एक अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर हमने कई वॉरहेड्स लगाकर और उसको अलग अलग टारगेट्स पर डिलीवर करने की टेक्नोलॉजी, या अगर हम चाहें तो उसी टारगेट पे ही सारे के सारे वॉरहेड्स डिलीवर करने की टेक्नोलॉजी, ये हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट करी है। यही मिशन दिव्यास्त्र जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो है। मतलब है कि पहले जो उन्होंने जो कहा था एक मिसाइल में एक वॉरहेड होता था, मतलब एक टारगेट हिट किया जाता है। अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है कि एक ही मिसाइल में कई सारे वॉरहेड, 2 या 3 या 4 जो भी है, और हम उस टारगेट को ये हिट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले एक मिसाइल, एक वॉरहेड, एक टारगेट। अब हम एक मिसाइल में कई और मिसाइल समझ लीजिए उनको भेज रहे हैं, और फिर वो 100 एटमॉस्फेयर में जाके, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर निकल के, फिर वहाँ से वो अलग अलग एक की जगह 3, 5, 10 जितने भी उसमें हैं वो बनके और फिर अलग अलग टारगेट्स पे जाके डिलीवर हो सकते हैं वॉरहेड्स। और अगर हम चाहें तो एक ही टारगेट के ऊपर, मतलब ओवरवेल्म करने के लिए। तो क्या इतना घातक क्यों माना जा रहा है? ये बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। MIRV दुनिया के बहुत गिनती के देशों के पास है ये टेक्नोलॉजी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सिर्फ 5 या 6 कंट्रीज़ के पास है जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और 6ठे हम हुए हैं इसके। तो डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी है, तभी और लोग डेवलप नहीं कर पाए, वो एक बात है। और घातक इसलिए है क्योंकि हम इतनी सारी मिसाइल्स एक साथ भेज रहे हैं, तो जो दुश्मन का एंटी मिसाइल सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाएगा। अगर वो हमारे, मान लीजिए हमने 5 भेजे मिसाइल्स, सब मिसाइल्स, तो उसमें से वो 1 को इंटरसेप्ट करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वहाँ फिर भी पहुँच जाएंगे। तो हम उनके जो सिस्टम है, उनका जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, उसको हम सैचुरेट कर रहे हैं और पेनिट्रेट कर रहे हैं। और अग्नि 5 में जो बाकायदा टेस्ट हुआ है, इसको और ज़्यादा डेडली माना जा रहा है सर। हाँ, इसीलिए क्योंकि अग्नि हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, सारी दुनिया को पता है। हाँ। हम न्यूक्लियर वॉरहेड भेज सकते हैं, हम चाहें तो कन्वेंशनल वॉरहेड भेज सकते हैं, और न्यूक्लियर वॉरहेड में भी हम कितना भेजना चाहते हैं, हमारा उसकी जो घातकता है उसको एक जगह डिलीवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जगह डिलीवर कर सकते हैं, जितनी हमने वो डॉटर मिसाइल्स उसमें भेजी हुई है। मतलब ये परमाणु क्षमता वाले मिसाइल है, और इसका रेंज क्या है सर, और कितना ये, मतलब कहाँ तक ये टारगेट हिट कर सकता है सर, अगर बताएं तो? इसकी रेंज लगभग 5,500 किलोमीटर है। हाँ। और जो टारगेट्स इसके रेंज में आते हैं वो पूरा चाइना आता है, कुछ हिस्सा यूरोप का आता है। हालांकि हमारी तो नंबर 1 जो दुश्मनी है, कंपटीशन है, जो भी है, वो हमारा चाइना के साथ है। तो जितना भी चाइना का पार्ट है वो हम पूरा इसकी रेंज में ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये स्टैटिक प्लेटफॉर्म से नहीं हम लॉन्च करते। हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम प्लेटफॉर्म को कहीं भी भेज सकते हैं, और कैनेस्टराइज्ड है, मतलब हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे इसको लॉन्च कर सकते हैं। कहीं भी, मतलब ट्रक वगैरह के जरिए आप लेके जा सकते हैं, फायर कर सकते हैं। हाँ, ट्रक मतलब इसके लिए थोड़ा बड़ा ट्रक होगा, 7 एक्सल का ट्रक होता है जी, तो बड़ा ट्रक होगा, लेकिन हम इसको रोड मोबाइल है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको रेल से ही ले जाएं या एक स्टैटिक लोकेशन से ही करें। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट है अटैक के लिए। और चाइना इसी कारण इससे खौफ खाता है सर, जैसे फायर होता है उसको मिर्ची टाइप की लग जाती है सर। बिल्कुल, उसको तो मिर्ची लगना ही चाहिए, हमारे सभी दुश्मनों को मिर्ची लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्षमता ही ऐसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है, नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम डिस्प्रपोर्शनेट वे में उसको रिटेलिएट करेंगे। मतलब अगर
वो हमें एक बॉम्ब भेजेगा तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो वो ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये मिसाइल, मतलब ये घातक है। मतलब आप इसे मोबाइल है कहीं ले जाके तो पूरा चाइना को आप हिट कर सकते हैं, बीजिंग वगैरह कहीं हिट कर सकते हैं, यूरोप के भी एरिया को हिट कर सकते हैं सर। बिल्कुल। अभी तक जब तक ये रोड मोबाइल एक्टिविटी नहीं थी तब तक हमको ये नॉर्थ ईस्ट में ले जाके इसको लॉन्च करना पड़ता है चाइना कवर करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में तो हम चाहें तो इसको रोड में कहीं भी साउथ इंडिया में वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको हमारे जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है उधर ले जा सकते हैं। तो जहाँ भी हम चाहें अपने हिंदुस्तान में कहीं भी उसको हम लोकेट कर सकते हैं। तो शायद यही वजह रही कि चीन जो है, जैसे खबर लगी कि भारत ये टेस्ट करने जा रहा है, उसने अपने जासूसी जहाज को भेज दिया सर बंगाल की खाड़ी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हर एक चीज़ बताई नहीं जी। जाती। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PIB भी देखी होगी तो इसमें बड़ा सूक्ष्म सा आया हुआ है कि एक टेस्ट किया और जो भी पैरामीटर्स थे वो सारे मीट हुए। तो वो क्या पैरामीटर्स थे वो तो बताया ही नहीं। तो हर आदमी चाहता है, हर देश ये चाहता है कि हमारे दुश्मन के पास क्या है उसकी जानकारी उनको हो। तो जैसे हम बाकियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वैसे ही चाइना भी जानना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने एक अपना स्पाई शिप पोजीशन कर दिया और उन्होंने जो भी कुछ रीडिंग ली होगी वो ली होगी सभी देशों से। तो इसकी स्पीड कितनी है सर, अगर बताएं सर। अगेन सरकार ने इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये कई मैक होगी, मतलब ध्वनि की स्पीड से कई गुना ज़्यादा होगी। हालांकि सरकार ने बताया नहीं कि कितनी स्पीड पर इसको इस बार लॉन्च किया है नहीं किया है, लेकिन इसकी जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसका अंदाज आप ऐसे लगा सकते हैं कि पूरा चाइना, हम कहीं भी चाहें हम आधे घंटे के अंदर पहुँच सकते हैं। कहीं भी हम चाहें चाइना में तो हम आधे घंटे के अंदर पहुँच सकते हैं, कहीं भी भारत से। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हज़ार किलोमीटर और आधा घंटा। और इसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकता चाइना। डिटेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल वॉरहेड्स हो गए अब। तो अब हमने ये कैपेबिलिटी प्राप्त कर ली है कि हम चाहें तो उनके जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम है उसको सैचुरेट कर देंगे, तो फिर वो हम पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो मतलब अब हमारी ताकत जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में कहें तो बढ़ रहा है, क्योंकि अब हमने अग्नि 5 मिसाइल का जो है दिव्यास्त्र जिसको कह रहे हैं कि मल्टीपल वॉरहेड है कर सकते हैं, इसके पहले हमने सैटेलाइट में वहाँ भी एक हिट करके ये किया सर। बिल्कुल वही मैं कहना चाहता था कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में बहुत बड़े नाम है इस समय। मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों में हम बहुत बड़े नाम हैं। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो परीक्षण 2019 में या 2020 के आसपास ऐसे किया गया था, वो भी अपने आप में एक ऐसी घटना थी जो कि बहुत अप्रतिम घटना थी। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दी थी और इस समय भी बहुत बधाई दी है। तो मिसाइल के क्षेत्र में डेफिनेटली इंडिया में फुल टेक्नोलॉजी है, पूरा आत्मनिर्भरता जिसे बोलते हैं। ये अग्नि मिसाइल में लगभग 80-90% इंडिजिनस आइटम्स हैं, एक्सेप्ट जो चीज़ें हम हिंदुस्तान में नहीं बनाते हैं, सेमीकंडक्टर जैसे हिंदुस्तान में नहीं बनाते हैं, लेकिन वो बाहर से खरीदते हैं और वो बहुत जगह से उपलब्ध है। तो ऐसा कोई उसमें क्रिटिकलिटी नहीं है। जितना भी क्रिटिकलिटी है वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान में डिज़ाइन करी गई, हिंदुस्तान की कंपनीज बनी हुई। एक तरीके से आप समझें कि DRDO जो है वो प्राइम डिज़ाइनर है तो और प्राइम इंटीग्रेटर है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर काम किया है। तो ये पूरे भारत की शक्ति है। तो अग्नि 5 का निशाना चूकता भी नहीं है सर। अग्नि का तो नाम ही अग्नि है। एक बार अग्नि लगेगी तो फिर जला के ही जाएगी। सामने चाहे कोई भी हो, सामने कोई भी हो, दुश्मन का कोई परवाह नहीं है। दुश्मन की कोई परवाह नहीं है। अब अग्नि तो अग्नि है, अग्निदेव तो जलाते ही है सबको। अब कह सकते हैं कि हम चीन को माकूल जवाब देने का हमारे पास मिसाइल आ गया पूरी तरह से, और एक साथ कई, मतलब अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो बिल्कुल। आप देखिए हमारे पास मिसाइल्स में अगर हम चाहें तो समुद्र से छोड़ सकते हैं, शिप से, अगर हम चाहें तो सबमरीन से छोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो एयरक्राफ्ट से छोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो थल से छोड़ सकते हैं। हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है, हमारे पास सबसोनिक मिसाइल है, हमारे पास क्रूज मिसाइल है, हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जितना रेंज हो सकती है, हम लोग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी ज़ोर से काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हमारे पास होंगी। इसके अलावा आप देखिए और काम हो रहा है ऑल इलेक्ट्रिक मिसाइल्स के ऊपर। जो अभी हम सॉलिड प्रपोल्शन पे मिसाइल्स को भेजते हैं या लिक्विड में भेजते हैं, वो सब बदल के इलेक्ट्रिक होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे देश में, और देश पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है इन चीज़ों के ऊपर। तो एक अंतिम सवाल कि देश के सामने जब चुनौती आएगी, जो बात चल रही है, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे चाइना की बात हो, तो अग्नि 5 उस पैमाने पर कितना खड़ा उतरेगा? एक अंतिम सवाल सर। पूरा खरा है। अग्नि तो जैसे अग्नि अगर कहीं भी जाती है, आप एक माचिस लगाइए तो पूरे घर को जला सकती है।
तो ये तो अग्नि बड़ा अग्नि है, ये हम चाइना को भेजेंगे तो पूरा चाइना जलाएगा, पाकिस्तान को भेजेंगे तो पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं रहेगा। थैंक यू सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।